देश भर में इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा का दौर बना हुआ है। इसमें सबकी दिलचस्पी उन कंपनीज की तरफ जा रही है जिन्होंने राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी की कहानी। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग ने 5 साल के समय में कुल 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इसकी कहानी क्या है। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। कंपनी का पूरा नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसकी शुरुआत एक छोटी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के रूप में हुई थी जो अब देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में से एक बनकर उभरी है। ये कंपनी मुख्य तौर पर सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। तेलंगाना में कलेश्वरम उपसा सिंचाई परियोजना के मुख्य भाग का निर्माण इसी कंपनी ने किया है। चलिए अब ये जानते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। 1989 में कृष्णा जिले के एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले पामिरेड्डी पिचिरेड्डी ने कंपनी की शुरुआत की थी। पिचिरेड्डी के रिश्तेदार पुरीपति वेंकट कृष्ण रेड्डी कंपनी के निर्देशक हैं। 10 से भी कम लोगों के साथ शुरू हुई कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफी विस्तार किया है। अब इसका कारोबार देश के दूसरे हिस्सों तक फैल गया है। मेगा इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस के रूप में शुरू हुई कंपनी 2006 में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई। कंपनी ने अपना पहला दफ्तर बालानगर हैदराबाद में खोला था। शुरुआत में कंपनी केवल पाइपलाइन बिछाने का काम करती थी, लेकिन 2014 के बाद कंपनी की किस्मत बदली। तेलंगाना के गठन के बाद कंपनी को सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं का अनुबंध हासिल हुआ। जल्दी ही कंपनी ने आंध्र प्रदेश और उत्तर भारतीय राज्यों की तरफ अपना विस्तार किया। एक समय ऐसा भी रहा जब मेगा इंजीनियरिंग के कृष्ण रेड्डी को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बेहद करीबी माना जाने लगा था। अब उन्हें बीजेपी का बेहद करीबी माना जा रहा है। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने मेगा ग्रुप पर छापे मारे थे। ईडी ने भी कंपनी की जांच की थी। हैदराबाद सहित देश के दूसरे हिस्सों में भी कंपनी के दफ्तरों पर छापे मारे गए थे। देखिए, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के डॉक्टर रेड्डीज कंपनी ने 80 करोड़, एनसीसी कंपनी ने 60 करोड़, नेटको फार्मा ने 57 करोड़, डिवीज लैब्स ने 55 करोड़ और रैमको सीमेंट्स ने 54 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे थे। इनके अलावा करीब 30 अन्य तेलुगु कंपनियों ने इन चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा लिया है। इस लिस्ट में सीमेंट कंपनीज हैं, फार्मा रियल एस्टेट है, भारत बायोटेक जैसी कंपनी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर कंपनीज हैदराबाद में स्थित हैं। मेगा इंजीनियरिंग के प्रबंध निदेशक पीवी कृष्ण रेड्डी, कंपनी मालिक पीमा रेड्डी पिचिरेड्डी के रिश्तेदार की पत्नी सुधा ने 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदे में दिया। सुधा रेड्डी भारत की एकमात्र महिला थी जिन्होंने न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला 2021 में शिरकत की थी। कंपनी ने तेलंगाना में कलेश्वरम उपसा सिंचाई योजना के मुख्य भाग का निर्माण किया था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना में काफी विवाद भी हुआ था। सीएजी के आंकड़े के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। इस प्रोजेक्ट की भारी लागत को लेकर तेलंगाना में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था। अब अगर करीब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। कुल इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब आधा हिस्सा बीजेपी को मिला है। इसके बाद 1600 करोड़ के साथ तृणमूल कांग्रेस दूसरे और 1400 करोड़ के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर है, जबकि केसीआर की बीआरएस चौथे स्थान पर है। उसके बाद बीजू जनता दल ने बॉन्ड के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के 5वें स्थान पर है, जबकि जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस 6ठे स्थान पर है। हालांकि बैंक की ओर से जो जानकारी जारी की गई है उसे पता नहीं चलता है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जिन कंपनीज ने बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा दिया है उनके खिलाफ सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई और मुकदमों को भी खंगाला जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज करते हुए इसका विरोध किया था। पार्टी ने कहा है कि इन चुनावी बॉन्ड के जरिए 1 रुपया भी उसने नहीं लिया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे राइजिंग भारत। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।